धान की फसल में पोटाश डालने का सही समय क्या होता है और पोटाश हमें अपनी फसलों में क्यों डालना चाहिए। तो चलिए जानते हैं जल्दी से इसके बारे में। तो किसान वीरों, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों सबसे मेजर पोषक तत्व होते हैं किसी भी पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए। एनपीके मतलब नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटाश, ये हर एक फसल में बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप गेहूं की फसल लगाओ, मटर की फसल लगाओ या सरसों या आलू की फसल की बुआई करते हो, मतलब कि जितनी भी फसलों की बुआई करते हो, इन सब फसलों में ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट देना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि किसी भी फसल की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये देना बहुत जरूरी होता है। और इस समय धान की फसल में एक आखिरी यूरिया के साथ पोटाश जरूर डालो, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे कि फसलों में कीटों का अटैक बहुत कम हो जाता है, फसल में बीमारी लगने के चांस बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा अगर हमारी धान की फसल ये लगभग 45, 50 या 55 दिन के आसपास की होगी है और जिन किसान वीरों ने पोटाश को यूरिया खाद के साथ नहीं डाला है, तो भाई फिर आप लिक्विड फॉर्मुलेशन वाली जो पोटाश आती है तो इसकी स्प्रे जरूर करवा देना है, क्योंकि पोटाश ये एक बहुत ही जबरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और पोटाश का सबसे पहला काम ये होता है कि पोटाश ये पौधों में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते रहता है, मतलब दाना बनने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दाना मोटा बनता है, दाना चमकदार बनता है और खाली दाने बहुत कम रहते हैं। मतलब कि इसके पीछे का लॉजिक आप ऐसे समझें कि जो पोटाश है ये पौधों में प्रोटीन हो गया, स्टार्च, शुगर या फ्रूट क्वालिटी हो गई। इसके अलावा ये एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम करता है, स्ट्रॉन्ग रूट करता है, मेंटेनिंग सॉइल बैलेंस बनाता है। मतलब इतना सब कुछ ये पोटाश ही करता है। इसलिए पोटाश ये हमें अपनी फसलों में आखिरी यूरिया के साथ देना बहुत जरूरी है। और पोटाश का प्रयोग करने से ये फसल को मजबूती देता है, मतलब कि जिन फसलों की हाइट ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उन फसलों को ये गिरने से भी रोकता है। इसलिए पोटाश हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप लिक्विड पोटाश की स्प्रे अपनी फसलों में जरूर करो। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि भाई फंगीसाइड से ज़्यादा अच्छा काम पोटाश करता है। ये बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। पोटाश माइक्रोन्यूट्रिएंट को आपने आखिरी यूरिया के साथ जरूर देना है। अगर आपने आखिरी यूरिया के साथ पोटाश को नहीं दिया है तो भाई आप लिक्विड पोटाश की स्प्रे भी कर सकते हो। ये सब बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, आप ये जरूर ट्राई किया करो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।